हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। हाँ जी, टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडिया जो कि बेस्ट आइडिया है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसके बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हो सकता है कुछ नए आइडियाज़ भी आपके पास आ जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है ऑनलाइन रिटेल सेलर का। हाँ जी, यानी कि ऑनलाइन सेलर का। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आई बटन में जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन आज के डेट में सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन मार्केट प्लेस के साथ एसोसिएट होके काम करना। जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब मार्केट प्लेस है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप एसोसिएट उनके साथ होके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको सिर्फ सेल पे फोकस करना है और बाकी सारी चीज़ें जो है ये कंपनी बैकएंड में संभाल लेती है। तो वेबसाइट की मेंटेनेंस, इन सब का प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है और इससे काफ़ी लोग अच्छा खासा अमाउंट जो है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। 4th नंबर पे आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। गूगल का खुद का ब्लॉगर एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो फ्री में। या फिर आप अपना वेबसाइट बनाकर भी ब्लॉग पोस्ट डाल के आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपका ब्लॉग रैंक हो जाता है गूगल सर्च इंजन पे और वहाँ पर ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है, रेवेन्यू जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे रैंक होता है अगर आपका कोई ब्लॉग गूगल में, तो आपके पास स्पॉन्सरशिप भी मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं और स्पॉन्सरशिप से भी आप अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको एक बार मेहनत करनी है ब्लॉग लिखने में। अच्छा ब्लॉग लिखिए, ओरिजिनल ब्लॉग लिखिए। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं या किसी भी भाषा में लिख रहे हैं। बस ये होना चाहिए, उसमें जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए और ओरिजिनल लिखिए। किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बिकॉज गूगल बहुत स्मार्ट है, वो तुरंत पता कर लेता है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके ये ब्लॉग लिखा है। तो फिर आपके ब्लॉग को वो बैन भी कर सकता है, आपके साइट को बैन भी कर सकता है। ओरिजिनल ब्लॉग लिखिए और उससे भी काफ़ी अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। कोई एफर्ट नहीं है, एक बार ब्लॉग लिखना है। हाँ, ये है कि एक ब्लॉग नहीं, हमेशा जो है जो भी आपका साइट है उस पर रेगुलर बेस पे आप ब्लॉग डालते रहिए, अलग अलग टॉपिक पे ब्लॉग डालते रहिए। तो उसमें कंटेंट आपका गूगल में अपडेट होता रहेगा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है कि आपके साइट को रैंक होने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मार्केट प्लेस है या फिर काफ़ी सारे वेबसाइट है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही करवाती है। जो भी उसके प्रोडक्ट को सेल करवाता है उसको अच्छा खासा कमीशन वो पे करती है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होता है, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को आपने किसी को रेकमेंड कर दिया, उस बंदे ने अगर वो प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर लिया आपके थ्रू, आपके रिकमेंडेशन के थ्रू अगर उसने परचेज किया है, तो कंपनी आपको जितने में सेल हुई है उसका कुछ परसेंट, 2% से लेके 10%, 15%, 20% तक जो है वो एज ए कमीशन आपको पे करती है। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। दुनिया में काफ़ी सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग को ही अपना कोर बिजनेस बना के उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी चाहे तो कमा सकते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कैसे एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है और कैसे आपको प्रमोट करना होता है एफिलिएट प्रोडक्ट को। तो ये भी एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है, आप इस पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में ना आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना आपको प्रोडक्ट अपने पास खरीद के रखने की ज़रूरत है और ना ही आपको शिप करने की ज़रूरत है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होता ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है अपने वेबसाइट या अपने लिंक के थ्रू
और अगर कोई बंदा उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो कंपनी डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचा देती है। आपको इन्वॉल्व होने की उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर के पास जो सामान आपने बिक्री किया है वो बेसिकली आप ही के नाम से सेल हुआ है, क्योंकि आप अपने ब्रांड अपने नाम से उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो कंपनी अपना नाम अपना ब्रांड नहीं बताती है, आपका नाम आपका ब्रांड का ही लेबल वो उस प्रोडक्ट पे लगा के डिलीवर कर देती है। तो ड्रॉप शिपिंग में फायदा ये होता है कि आप अपनी ब्रांडिंग खुद बना रहे हो, आप एज ए कंपनी ऑलरेडी अपना ब्रांड बना रहे हो। जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर के पास है उसमें आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया, और आगे जितना भी आपको प्रॉफिट ऐड करना है 10%, 20%, 50%, वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो वो आपने ऐड किया और कस्टमर को आपने सेल कर दिया। हाँ, और कस्टमर ने जब परचेज किया तो आपको वो प्रोडक्ट खुद से शिप नहीं करना है। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी सप्लायर है वो डायरेक्ट सप्लायर उस प्रोडक्ट को आपके पास नहीं सप्लाई करके कस्टमर के पास सप्लाई कर दिया आपके बिहाफ पे। तो इसे ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। और ड्रॉप शिपिंग इंडिया में आज के डेट में स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, काफ़ी सारे मार्केट प्लेस है जो ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चाहे आप उनके नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उनके साथ एसोसिएट होके इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। जैसे मेसो है, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल पे काम करती हुई कंपनी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही दर्जनों कंपनी है इंडिया में जिसके साथ आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक प्रोडक्ट पे कितना % एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो इससे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो लीगली तौर पे। पहले नंबर पे आता है यूट्यूब। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ये यूट्यूब के थ्रू ही हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं या फिर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक बिजनेस मॉड्यूल है। यूट्यूब जो है आज के डेट में बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, जो कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुकी है। गूगल एडसेंस के थ्रू जो एड रेवेन्यू आती है वो एक जरिया होता है पैसे कमाने का, और दूसरा जो है स्पॉन्सरशिप जो मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो है पैसे कमाए जाते हैं। और तीसरा अपना प्रोडक्ट कुछ सेल करना है या फिर कोई कोर्स सेल करना है। लोग अलग अलग टाइप से यूट्यूब को यूज करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जेन्युइन तरीके से अगर आप काम करते हैं, जेन्युइन रहते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, तो आप चाहे तो अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। मैं सजेस्ट भी करूंगा सबको कि आप जिस चीज में बेस्ट है उस चीज के बारे में आप लोगों को बताइए, लोगों को सिखाइए, और अपना एक चैनल क्रिएट करके अपने वीडियोस को बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो परफेक्ट होना चाहिए, वीडियो जैसा भी हो आगे वाले को समझ में आना चाहिए, आपकी लैंग्वेज, दैट्स इट। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। सारा गेम कंटेंट का है, चाहे आप यूट्यूब हो या फिर ब्लॉगिंग हो या फिर आपका अपना वेबसाइट आप रन कर रहे हो, हर चीज़ में कंटेंट मेन है। तो आप कंटेंट सही बनाइए, और यूट्यूब पे भी आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल में आप अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये टॉप 5 बिजनेस आइडिया है, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। आप इसमें से जो सुटेबल आपको लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इन सारे बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे इन सारे बिजनेस आइडिया को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से जिस पे भी काम करना है उसके रिसर्च कीजिए। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए, मैं जितना हो सकेगा आपके कमेंट को रिप्लाई करके आपको हेल्प करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, बाय बाय।